सह सुखी नरः सह युक्ता, युक्ता माने योगी। वही योगी है जो काम क्रोध को जीत लेता है। घर छोड़ना आसान है, लेकिन घर का मोह छोड़ना कठिन है। मोह को भी जीतो। परस्पर प्रेम की धारा बहाओ। और कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल को। जो कामी क्रोधी है, लालची है, भक्ति नहीं कर सकता। आपका जीवन अमूल्य है। जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजों का मूल्य है। ये मूल्यवान चीजों के लिए अपने अमूल्य जीवन को कहीं खो न देना। सरलता, नम्रता भक्ति की जान है। भगवान श्री राम पूर्ववासियों को समझाते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद जब राम अयोध्या लौट कर गए, दिवाली मनाई गई। राम ने पूर्ववासियों को एक सभा का आयोजन करके समझाया कि भक्ति करो, भक्ति से ही शांति मिलेगी, भक्ति से सुख मिलेगा और भक्ति से मुक्ति मिलेगी। पूर्ववासी कहने लगे, हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं, माया मोह में फंसे, हम भक्ति कैसे करेंगे? तो राम ने कहा, नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति की जाती है। पूर्ववासियों ने पूछा, भक्ति में क्या करना है? भगवान श्री राम बताते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है। भक्ति के बिना सुख नहीं है। और भक्ति को स्वतंत्र इसलिए कहा गया, कोई भी गरीब अमीर, गांव शहर का व्यक्ति, बूढ़ा जवान, सभी भक्ति कर सकते हैं। शिवरी गरीब है तो भी भक्ति कर रही है, और मीरा अमीर है और राजमहल में भक्ति कर रही है। सुदामा गरीब है फिर भी भक्ति कर रहे हैं। याद रखना, भक्ति का रिश्ता तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम से। और भक्ति करने से बहुत सुख मिलता है। लेकिन भक्ति कहाँ मिलती है? ये भक्ति क्या मार्केट में मिलेगी, दुकान पर मिलेगी, चोरी चपारी से मिलेगी? नहीं। खेत में मिलेगी? नहीं। कहाँ मिलेगी? भक्ति मिलने का स्थान क्या है? भक्ति मिलने का स्थान तुम जहां बैठे हो, यही भक्ति मिलेगी। इसी स्थान का नाम ले रहे हैं भगवान राम। क्या कहते हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के किसी भी प्राणी को भक्ति नहीं होती। सत्संग। और इसीलिए सत्संग इस पौरा की पवित्र भूमि पर, पौड़ा, पौड़ा ना, पबड़ा, पबरा, इस धरती पर
सभी ग्रामवासियों के सौभाग्य से और सबका सहयोग मुझे श्री आमोद झा साहब ने बताया कि समस्त ग्रामवासी बड़ी जोर शोर से श्रद्धा से जुटे हुए। गुरुदेव सबको आशीर्वाद देना, केवल मुझे नहीं, ये सबके सहयोग से प्रोग्राम धूमधाम से हो रहा है। पूरा गांव धन्य भागी है। और इस टोला का नाम ब्राह्मण टोला है। कितना अच्छा टोला है। कई तरह के टोला होते हैं। ब्राह्मण टोला का मतलब क्या होता है? जहां पर सभी ब्रह्मज्ञानी ही रहते हैं। जिस टोला में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भाई बहन रहते हैं ना। और ब्राह्मण ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र होता है। वेद पढ़ना ये सब उसका संस्कार होता है। ना पढ़े तो वो जाने, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस टोला वालों को भी। धन्य ही ये टोला। टोला मतलब मोहल्ला। मोहल्ला हमारे प्रदेश में टोला नहीं बोलते, हम टोला समझते नहीं थे। टोला क्या है? मोहल्ला है, कॉलोनी। और धन्यवाद है पूरे गांव के नर नारियों। सत्संग से ही भक्ति मिलती है। जितना ज्यादा तुम सत्संग श्रवण करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी। और फिर भक्ति इतनी बढ़ेगी कि मात्र भक्ति भी पैदा हो जाएगी। मां के प्रति भक्ति। मां के पैर छूओगे, तुमको लगेगा गुरुदेव के ही पैर छू रहा हूं क्या। पिता के पैर छूओगे और पिता जब सिर पे हाथ रखेगा तुम्हारे, तुमको लगेगा कि मेरा गुरु ही मेरे सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद देगा। पितृ भक्ति का जन्म हो जाए। देश भक्ति भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। देश की तुम चिंता करने लग जाओ। और मैं कहूँगा, जिस घर में रहते हो, घर की थोड़ा फिक्र किया करो। जिस देश में रहते हो, उस देश की भी थोड़ा फिक्र किया करो। क्योंकि देश रहेगा तभी देशवासी रहेंगे, और देश ही नहीं रहेगा तो देशवासी कहाँ रहेगा। देशभक्त भी बनो। भ्रातृ भक्ति भी करो। जैसे लक्ष्मण ने अपने भाई राम की भक्ति किया था। अपने बड़े भाई के भी पैर छू लिया। और बड़े भाई का स्थान पिता का स्थान दिया गया है। बड़ी भाभी का स्थान मां का स्थान दिया गया है। ये भाभी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये भाभी, इसके अंदर मां का हृदय भी होता है। और उत्तर प्रदेश में बड़ी भाभी के चरण छुए जाते हैं, सम्मान किया जाता है। और जो छोटे भाई की पत्नी होती, जिसको बिहार में भाभो बोलते हैं, भाभो, उसको छुआ ही नहीं जाता। ऐसा नियम होता है, मर्यादा है। ये हिंदू संस्कृति, ये सनातन धर्म ऐसे ऐसे नियम बनाकर रखा है जिससे तुम्हारा कभी मन मलिन न होने पाए और तुम्हारे नियम संयम हमेशा मजबूत बने रहे और तुम हमेशा सम्मान की जिंदगी जी सको। इसलिए हिंदू संस्कृति में बहुत नियम है। इस सनातन धर्म को ठीक से समझो।
और गुरु भक्ति का जब जन्म होता है, याद रखना, भक्ति आपके अंदर पैदा तो हुई है, पर यदि सत्संग छोड़ दोगे तो भक्ति मृतक हो जाएगी, भक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग सुनिए। ये सत्संग भक्ति को पालन पोषण भी करता है। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में मेरा प्रवचन सुना है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ, ऊपर ऊपर ताली बजा दो। महिलाएं बहुत मस्त बजा रही हैं। महिला में एक गुण होता है, वो सत्संग में बैठती है तो इधर उधर ध्यान नहीं देती है। पुरुष में एक विशेष गुण होता है, सत्संग में बैठता है, बार बार दाएं बाएं मुड़ के देखता है और मन में सोचता है महाराज कब बंद करेंगे। और महिला की ये महिमा है, वो सोचती है बंद हो चाहे ना हो, जब तक चलेगा बैठी रहो। और जब व्यास गादी पर प्रणाम करने का अवसर आता तो मैं देखता हूं पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा महिलाएं ही प्रणाम करें। वही अपने लिए भी आशीर्वाद मांगती हैं, बच्चे को लाती, इसको आशीर्वाद दो, पति को भी लाती पकड़ के। वो नीचे से ऊपर नहीं आता है, वो समझता खतरा है, वो उसको भी खींच खींच के लाती, इधर आओ आशीर्वाद दो। सबके लिए आशीर्वाद मांगती है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कहती है, बस देखती हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे भी दे देना आशीर्वाद, बाकी परिवार ठीक रहे। ये महिला में विशेष गुण। गुरु भक्ति भी आपकी बढ़े, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और कभी सत्संग में जाया करो, श्रद्धा से बैठा करो, प्रसन्न मन से सत्संग सुना करो। ये दुनिया के कार्य, माया जाल के कार्य तुमने 50 साल की जिंदगी भर किया है, 80 साल तक किया है, तो भी ये सब कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसलिए 2 घंटे सब तरफ से चित्त हटा कर